वेलकम टू स्टडी वॉच। द कमेट। द कमेट, कमेट का मतलब क्या होता है? जैसा हम जानते हैं कमेट का मतलब होता है धूम केतु। ठीक है, बड़ा ऊ की भी मात्रा लगाते हैं यहाँ पर और छोटा ऊ की भी मात्रा, दोनों देखा जाता है। तो धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब क्या है? ये एक तरह का आकाशीय पिंड होता है। ठीक, आपको बताते चलें कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और दूसरे क्लासेस की भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर के आप उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ देख और पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में दत्तादा नाम के एक खगोल शास्त्री होते हैं जो एक कमेट ढूंढ निकालते हैं, जो कि उनकी एक चाहत भी होती है कि वो एक धूमकेतु ढूंढें। और वो जो धूमकेतु होता है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो धरती से टकरा सकता है। इस बात को लेकर के जो वैज्ञानिक गण हैं और जो धर्मगुरु हैं वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे वो इस धूमकेतु को ढूंढ पाने में सफल होते हैं और क्या उसका टकराव धरती से होता है, साइंटिस्ट उसके बारे में क्या राय रखते हैं और धर्मगुरु उसके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। अ न्यू कमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई। एक नया कमेट, एक नया धूमकेतु आकाश में नज़र आया है। ठीक है, अपीयर्ड का मतलब क्या है? नज़र आया है, देखा गया है। एंड और इज़ हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ, और वो धरती की तरफ सीधा बढ़ा आ रहा है। ठीक है, हेडिंग का मतलब क्या है? चला आ रहा है या फिर बढ़ा आ रहा है। स्ट्रेट का मतलब क्या है? सीधा। फॉर द अर्थ, धरती की तरफ, वो धरती की तरफ सीधा चला आ रहा है। अ हेड ऑन कलिजन, आमने सामने की टक्कर। ठीक है, हेड ऑन कलिजन, कलिजन का मतलब क्या है? टकराव। हेड ऑन का मतलब क्या है? आमने सामने। ठीक है, अगर ये आमने सामने जो चीज़ टकराती है उसे हम हेड ऑन कलिजन कहते हैं। तो अ हेड ऑन कलिजन, एक आमने सामने का टकराव, विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल, जिसे बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नियरली अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है? श्योर टू हैपन, जिसका होना लगभग तय है, जिसका होना लगभग निश्चित है, उसे हम कह सकते हैं नियरली अनअवॉइडेबल। ठीक है, जो हेड ऑन कलिजन है वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। विल मीन, इसका मतलब होगा, यानी दोनों का अगर टकराव होता है धरती और उस धूमकेतु का, तो उसका क्या मतलब होगा, क्या परिणाम होगा? द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर जीवन का अंत। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत, ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर, इस ग्रह पर धरती का अंत। ठीक। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, वैज्ञानिक और धर्मगुरु, रिलीजियस लीडर्स का मतलब क्या है? धर्मगुरु। रिएक्ट टू दिस सिचुएशन, इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। रिएक्ट का मतलब क्या है? अपनी प्रतिक्रिया देना। इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग तरीकों से। इसमें वैज्ञानिक और धर्मगुरु अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं अलग अलग ढंग से। ठीक। व्हाट हैपेंस टू द कमेट, उस कमेट का क्या होता है, उस धूमकेतु का क्या होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 1 है ये। दत्तादा एन अमेटर साइंटिस्ट, दत्तादा एक अमेटर वैज्ञानिक हैं। इसे अमेटर भी पढ़ते हैं और एमेच्योर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एन एमेच्योर साइंटिस्ट भी सही है, एन अमेटर साइंटिस्ट भी सही है। वो एक नॉन प्रोफेशनल, गैर पेशेवर वो एक वैज्ञानिक है। अमेटर का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल, जो उनका पेशा ना हो लेकिन शौक के लिए किसी काम को करना, उसे हम अमेटर या फिर अमेच्योर कहते हैं। तो दत्तादा एक अमेच्योर साइंटिस्ट हैं। कांट स्टे अवे, दूर नहीं रह सकते, फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, वो तेज़ नज़रों वाली दिव्य चक्षु से बहुत देर तक वो अलग नहीं रह सकते, उससे दूर नहीं रह सकते। कीन आइड का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसकी नज़र बहुत तेज़ हो। दिव्य चक्षु, आपको बता दें कि ये उनके टेलीस्कोप का नाम है। ठीक है, दिव्य चक्षु उनके टेलीस्कोप का नाम है जिससे वो दूर नहीं रह सकते। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, दिव्या उनकी मदद करती है किसमें? टू अचीव हिज सक्सेस, सीक्रेट एम्बिशन, उनकी एक छिपी हुई जो महत्वाकांक्षा है उसे प्राप्त करने में ये दिव्या मदद करती है। दत्तादास वाइफ, दत्ता जी की पत्नी इंदिरा देवी, इंदिरा देवी विशेष, वो आशा करती है, ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट, उन्हें ये चीज़ ना मिली होती, ऑफ हिज सर्च, उनके ढूंढने की,
उनकी जो पत्नी है इंदिरा देवी वो ऐसी आशा करती हैं कि उनके ढूंढने वाली चीज़ उन्हें ना मिले। ठीक, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, वस्तु। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज अ मूनलेस नाइट, ये अंधेरी रात थी। ठीक है, मूनलेस का मतलब क्या है, जब चांद ना निकला हो, यानी बिल्कुल अंधेरी रात थी। इन दिसंबर, दिसंबर में, ये दिसंबर की अंधेरी रात थी। अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा का झोंका, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, खिड़की से, वॉज एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द इंद्रानी देवी, वो काफ़ी था इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, एक ठंडी हवा का झोंका जो खिड़की से आ रहा था वो काफ़ी था इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। हाफ अवेक, आधा जागी हुई, शी फेल्ट फॉर एडजॉइनिंग पिलो, उन्होंने अपने बगल वाली तकिए को महसूस किया। ठीक है, फेल्ट का मतलब क्या है, ऐसे तो होता है महसूस किया, लेकिन उन्होंने देखा। ठीक है, जो बगल में उनके तकिया थी उसे उन्होंने देखा। ऑल्दो, यद्यपि, शी न्यू द आंसर, यद्यपि उन्हें जवाब पता था, उन्हें उत्तर पता था। दत्ता दा वॉज नॉट देयर, दत्ता दा वहाँ पर नहीं थे। इंद्रानी देवी ने बगल में तकिए पे चेक किया और वो उसका आंसर जानती थी कि दत्ता दा वहाँ नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब, अच्छा तो वो मिलने गए हैं, वो बात करने गए हैं। सो का मतलब क्या है यहाँ पर, अच्छा हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं आप नॉर्मल बातचीत में, तो अच्छा। ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब, वो मिलने गए हैं, बात करने गए हैं। हॉबनॉब का मतलब क्या है, बात करना। विद दैट रिकेड दिव्या, उस नीच दिव्या से। ठीक है, रिकेड का मतलब यहाँ पर है क्या है, जब गुस्से में किसी को बुरा भला कहते हैं तो उसे हम रिकेड कह सकते हैं। ठीक है, वो नीच, वो कमीनी दिव्या के पास वो बातचीत करने गए हैं। एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, कम से कम उन्होंने इतनी तकलीफ तो उठाई होती कि दरवाज़ा बंद कर देते। ठीक, एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। ही माइट हैव बॉदर्ड, उन्होंने चिंता की होती, उन्होंने परेशानी उठाई होती, टू क्लोज द डोर, इस दरवाजे को बंद करने की। इवन एज ही मटर्ड हर कंप्लेंट्स, दबी आवाज़ में अपनी शिकायत करते हुए भी। ठीक है, मटर्ड का मतलब क्या है, बुदबुदाना, दबी आवाज़ में बोलना। तो अपनी शिकायत दबी आवाज़ में करते हुए भी इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, इंद्रानी देवी अपनी मुस्कुराहट को नहीं दबा सकी। ठीक है, रिप्रेस का मतलब क्या है, दबाना। हर स्माइल, अपनी मुस्कुराहट को। ऐसा कहते हुए कि अच्छा तो वो उस नीच दिव्या से बात करने गए हैं, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर देते। ऐसा कहते हुए भी वो अपनी मुस्कुराहट को नहीं दबा पाई। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, शी न्यू, उन्हें पता था, हाउ अटरली ऑब्लिवियस, कितने लापरवाह हैं। ठीक है, हाउ अटरली, अटरली का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्लीटली या फिर वेरी मच। ऑब्लिवियस का मतलब यहाँ पर होगा लापरवाह, भूलने वाला। ठीक, वो कितने लापरवाह हैं, कौन, हर हस्बैंड, उनके पति, उनके पति कितने लापरवाह हैं। ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, जीने के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों के बारे में वो कितने लापरवाह हैं, ये इंद्रानी देवी को पता था। ठीक, डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट कोल्ड, क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया है टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस, कि वो विशेष एहतियात बरतें। ठीक है, प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, एहतियात बरतना। ठीक, अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड से, क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बताया है कि उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए ठंड से बचने के लिए। ठीक, बट लेकिन ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर, यहाँ तक कि उन्हें एक स्वेटर भी पहनना याद नहीं रहा। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, यहाँ तक कि वो स्वेटर उनके बिस्तर के कुर्सी के बगल में ही पड़ा था। ठीक, इसका मतलब है कि इंद्रानी देवी कहती हैं कि उनके डॉक्टर ने उन्हें ठंड से बचने के लिए कहा है और उन्होंने वो स्वेटर भी नहीं पहना जो उनके बिस्तर के बगल में ही पड़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पिछले पेज की वर्ड मीनिंग्स को। हॉबनॉब, हॉबनॉब का मतलब क्या है, हैव फ्रेंडली टॉक, बातचीत करना। ठीक है, बात करना। स्पेंड टाइम टुगेदर, साथ में समय व्यतीत करना। ठीक,
ऑब्लिवियस का मतलब क्या है? फॉरगेटफुल, जो चीज़ें आसानी से भूल जाता हो, जो थोड़ा सा लापरवाही बरतता हो, उसे ऑब्लिवियस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाउ कुड ही, वो कर भी कैसे सकते हैं, व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, जब दिव्या ने अपना जादू उनके ऊपर कर ही दिया है तो। जब दिव्या ने अपना जादू उनके ऊपर कर ही दिया है तो वो अपना ख्याल भी कैसे रख सकते हैं। शी पिक्ड अप द वाइट वूलन पुल ओवर, उन्होंने एक सफ़ेद ऊन वाला पुल ओवर उठाया। ठीक है, पुल ओवर का मतलब क्या है यहाँ पर? स्वेटर हम कह सकते हैं। ठीक है, रैप्ड हर सेल्फ इन अ शॉल, उन्होंने अपने आप को शॉल में लपेटा। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और वो छत पर चली गई। टू ब्रेक अप हिज टेटे विथ दिव्या, दिव्या से उनका टेटे तोड़ने के लिए, यानी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, टेटे का मतलब क्या है? उनकी बातचीत, ठीक, जो प्राइवेटली हो रही थी। टेटे का मतलब क्या है? प्राइवेट टॉक, व्यक्तिगत बातचीत। जो उनकी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए, तोड़ने के लिए इंद्रानी देवी वहाँ पहुँचती हैं। शी फाउंड देम बोथ, उन्होंने उन दोनों को पाया, यानी इंद्रानी देवी ने उन्हें और दिव्या को पाया। हडल टुगेदर आई टू आई, आँखों में आँखें डालकर साथ में बैठे हुए। ठीक, हडल टुगेदर का मतलब क्या है? साथ में बैठे हुए। आई टू आई, आँखों में आँखें डालकर, यानी दत्तादा और दिव्या दोनों आँखों में आँखें डालकर बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में इंद्रानी देवी ने उन्हें पाया। ठीक, एट लीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज, कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में देख ही रहे थे। व्हेन दत्तादा एक्वायर्ड हिज टेलीस्कोप, जब दत्तादा ने अपना टेलीस्कोप प्राप्त किया था, जब दत्तादा ने अपना टेलीस्कोप लिया था। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? लिया था। ही वॉज सो थ्रिल्ड दैट, वो इतने रोमांचित थे कि, वो इतने उत्साहित थे कि, थ्रिल्ड का मतलब क्या है? उत्साहित, रोमांचित। ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु, उन्होंने इसका नाम दिव्य चक्षु रख दिया। ऐसे हिंदी में चक्षु का मतलब नेत्र होता है, आँख होता है। ठीक है, दिव्य चक्षु। ठीक, डिवाइन आई, जिसका मतलब क्या होगा? जिसका मतलब होगा दैवीय दृष्टि। ठीक है, डिवाइन का मतलब दैवीय, आई का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे दृष्टि, जिसका नाम उन्होंने दैवीय दृष्टि रखा। ठीक, टू इंद्रानी देवी, इंद्रानी देवी के लिए द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिज़ाइनिंग वुमेन, वो टेलीस्कोप एक धूर्त महिला की तरह थी। ठीक है, डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? धूर्त, चालाक महिला की तरह थी। हु हैड इंस्टेड हर हैजमेंट, जिसने उनके पति को फंसा लिया है। ठीक है, इंस्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पर फंसाना, उसने उनके पति को फंसा लिया है। सो इसलिए शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, इसलिए वो इसे सिर्फ दिव्या ही कहती थी। एंड नेम स्टक, और इसका नाम पड़ भी गया। ठीक है, द नेम स्टक का मतलब क्या है? अब उसका नाम दिव्या ही हो गया। अब जैसे ये कहानी बंगाल या बंगाली भाषा की लिखी हुई लगती है, इसलिए यहाँ पर दिव्या लिखा हुआ है। ठीक है, और देवी लिखा हुआ है। अगर ये हिंदी भाषा का होता तो ये दिव्य होता और वो देवी होता। ठीक, तो ये हम इसे दिव्य ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका नाम दिव्य पड़ भी गया। ठीक, क्योंकि उसने उनके पति को फंसा लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टू दत्तादा के लिए द टेलीस्कोप मार्क्ड, टेलीस्कोप निशानी थी। मार्क्ड का मतलब क्या है? निशानी थी। किसकी? द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम, उनके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उसके पूरे होने की वो एक निशानी थी। ठीक है, मार्क का मतलब जैसे मैंने आपको बताया निशानी। फुलफिलमेंट का मतलब पूरा होना, ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम, जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा। ठीक, लाइफ टाइम का मतलब क्या है? जीवन का। एज एन एमेटर एस्ट्रोनॉमर, एक शौकीन खगोल शास्त्री के लिए, ही हैड लॉन्ग फॉर इनफ मनी, उन्हें पर्याप्त पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, लॉन्ग फॉर का मतलब क्या है? यहाँ पर नीड हम कह सकते हैं, उन्हें ज़रूरत थी पर्याप्त पैसे की। टू बाई अ गुड टेलीस्कोप, कि वो एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद सकें। एंड और फॉर इनफ स्पेयर टाइम, और उन्हें ज़रूरत थी पर्याप्त समय की। इन विच टू ऑब्जर्व द हेवन, जिससे वो आसमान को देख सकें। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब क्या है? आसमान में वो देख सकें उस टेलीस्कोप की मदद से। ही गॉट देम बोथ, उन्हें ये दोनों मिल गया। व्हेन ही रिटायर्ड विथ एम्पल
मनी, जब वो पर्याप्त पैसे के साथ रिटायर हुए, ठीक है। व्हेन ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुए, विथ एम्पल मनी, पर्याप्त पैसों के साथ जब वो रिटायर हुए तो दोनों उन्हें मिल गया, उन्हें समय भी मिल गया और उन्हें पैसा भी मिल गया, जिससे उन्होंने ये अपनी दिव्य चक्षु वाली डिबिया खरीदी थी, ठीक। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड, वो टेलीस्कोप अच्छे से इंस्टॉल्ड था, ठीक है। ड्यूली का मतलब क्या है? अच्छे से, इंस्टॉल का मतलब लग गया था। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स, और रातें भी काफ़ी लंबी होती थीं। दैट दत्तादा स्पेंड, जिसे दत्तादा खर्च करते थे, यानी जो वो पूरी रात देखते थे, इन स्टार गेजिंग, तारों को निहारने में, तारों को देखने में जो अपनी वो रात व्यतीत करते थे वो भी काफ़ी लंबी होती थी, वो भी काफ़ी अंधेरी भरी होती थी, ठीक। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, कम से कम इंद्रानी देवी तो ऐसा ही सोचती हैं, ठीक। क्या सोचती हैं इंद्रानी देवी? इंद्रानी देवी यही सोचती हैं कि एक शौकीन एस्ट्रोनॉमर के लिए पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय चाहिए, जो उनके पास था, ठीक। किसके पास? दत्तादा के पास, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वर्ड मीनिंग को। टेटा टेटे, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट मीटिंग, ठीक है। टॉक बिटवीन टू पर्सन्स, प्राइवेट मीटिंग, व्यक्तिगत रूप से मिलना और दो लोगों के बीच की बातचीत। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? बॉट, खरीदा। मैंने आपको बताया कि उन्हें मिला, उन्होंने प्राप्त किया, दोनों का मतलब एक है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या है? स्कॉलर ऑफ द साइंस ऑफ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। जो स्कॉलर होता है, जानकार होता है, किसके? विज्ञान का, साइंस ऑफ विज्ञान का, किसके? सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का और ग्रहों का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर, जिसे हम हिंदी में खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक। इस तरह से आपका ये इस चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।